नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्वरूप को जानी जाती है और ज्ञान के स्वरूप की उंगली अगर सूर्य की उंगली से थोड़ा सा आगे जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होता। जब मैं संतुष्टि की बात करता हूँ तो ऊंचाइयाँ पाने के लिए ज़्यादा अपने आप में अग्रसर रहता है। थोड़ा सा मुख ये खुला हो जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल रिस्क लेने में भी डरता नहीं है। यानी कि जीवन के अंदर जो गुण होना चाहिए ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए वो सब गुण आपके पास है। बस ये सोचना है सिर्फ केवल आपको खुद की उंगली ठीक है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं, अपना आराम से जब दूसरा लड्डू हाथ में आ जाए आपके, जब पहला लड्डू को आपको छोड़ना चाहिए। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि यदि ये बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति जीवन में निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। यानी कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। यहाँ पर यदि ये सेकंड पर्व अगर देखूं तो कुल मिलाकर इस पर छोटे से कट के निशान मौजूद हैं और उंगली यहाँ पर शनि की उंगली के साथ में चिपकी हुई है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सरकार से संबंधित लाभ वर्तमान में आप नहीं ले पाएंगे और उसमें हो सकता है आपके व्यवहार में आपको समय ना मिले या आपकी जीवन की जो शैली है उसके अंदर पूरी तैयारी करने के लिए आपको समय ना मिले। किसी भी कारण से राज्य सरकार के लाभ यहाँ दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अभी यहाँ पर शनि की उंगली के साथ में उंगली मिली हुई है, यानी कुल मिलाकर अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करने वाला, उनको साथ भी रखने वाला और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई वैचारिक मतभेद नहीं करता है। यहाँ पर आपकी शनि की उंगली है। शनि की उंगली पर यदि सेकंड पर्व को देखते हैं, फर्स्ट पर्व को देखते हैं, थर्ड पर्व को देखते हैं तो कुल मिलाकर छोटे छोटे कट के निशान, यानी कि ये वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपने पास धन तो कमा रहा होता है परंतु वो धन के आगमन बह जाते हैं। यानी कुल मिलाकर धन स्थिर रूप से नहीं रुक पाता है। अभी इस स्थिति को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि धन के आगमन बने हुए हैं और उन पर आपको कुल मिलाकर के उनसे आपकी पूरकता नहीं होती, उनसे आपका पूरा नहीं पड़ता। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति से कुल मिलाकर ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ संतान के लिए जानी जाती है, ईश्वर आस्था के लिए जानी जाती है, पूजा पाठ के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ पत्नी से संबंधों के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के पत्नी से संबंध यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराबी के संकेत नहीं और साथ ही साथ यहाँ पर संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा खान पान पर आपको ध्यान करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए, पेट खराब के संकेत हैं। बुध पर्व को देखिएगा, बुध पर्व सम पर्व और सम पर्व का मैंने हमेशा फल बताया कि सम पर्व यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर है तो उसका क्या फल होता है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपका पर्व सम है लेकिन ऊंचा उठा हुआ है। पर्वत कोई भी यदि ऊंचा उठा हुआ होगा और यदि नीचे दबा हुआ होगा, नीचे दबा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, पानी भरता रहेगा, जड़ गल जाएगी। ऊंचा उठा हुआ है पर्वत, बूंद गिरी और पानी बह गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ धन के आगमन को आने की स्थिति होते हुए भी धन का ठहराव नहीं है। यहाँ पर कुछ रेखाओं का और गहरे रूप में खड़ा होना अनिवार्य है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व ये यश और सम्मान के साथ साथ राज्य सरकार की कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार से लाभ पाने के लिए माना जाता है। यदि मैं इस रेखा की आकृति को देखता हूँ तो ये वो स्थिति थी जो आपके जीवन में पहले आपको राज्य सरकार से लाभ काफ़ी दिला सकती थी। अभी यदि मैं देखता हूँ तो ऐसा संभव है कि हो सकता है कि 1.5 साल बाद आप कोई बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करें तो शायद आपको वो कुछ मिल जाए जो आप राज्य सरकार से संबंधित चाहते हैं। तो आपको एक सवाल भी है मेरे से कि मुझको क्या सरकार से संबंधित नौकरी मिल सकेगी। मुझे अभी यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं लगता और इसका मुख्य कारण यह है कि आप उस जॉब के लिए पूरी तरीके से एकाग्रता ही नहीं कर पाएंगे। वरना अगर ऐसा नहीं है तो ये सूर्य पर्वत अपने आप में अनुकूल है। आप कोई भी चिंता ना करें, राज्य सरकार की नौकरी से भी अच्छी तनख्वाह आपके पास में बनी रहेगी। तो ये इस प्रकार का सूर्य पर्वत। आइए बात करता हूँ इसके बाद में धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर यदि शनि पर्व पर रेखा भाग्य रेखा हो और वो दाएं बाएं निकल जाए तो ये अच्छा फल नहीं होता। जब इस प्रकार से दाएं बाएं रेखा निकल जाती हैं
तो व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा अगर सेंटर से रेखा जाती है तो उसका लाभ व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। यानी भाग्य है लेकिन दाएं बाएं से निकल जाता है। यानी एंड टाइम पर आकर के, मुख्य टाइम पर आकर के व्यक्ति ने रिटन टेस्ट में पास कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पता लगा मुख्य समय पर आकर के व्यक्ति वहाँ से चूक गया या किसी भी जॉब में या किसी भी अवसर में, यहाँ इस तरह का आपका भाग्य पर्वत है। अभी क्योंकि आपकी एज यहाँ पर 35 ईयर्स है, इसमें बहुत सारी रेखाओं के बनने की संभावनाएं हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व संपर्व के रूप में, ईश्वर की कृपा भी है, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, पत्नी की जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे और छोटे मोटे वाहन के योग भी यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं हम आपकी रेखा के बारे में, हृदय रेखा। ये देखिएगा, इसको मैं, आपका पहला सवाल था मेरे पास, हर्ट लाइन इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। देखिए बता देता हूँ क्या है। जहां आप ऊपर वाली रेखा को गिन रहे हैं, वहां पर आप किसी रेखा को यदि यहाँ पर गिन रहे हैं तो ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर है आपके पास 2 हृदय रेखा। इसको एक तरह से आप अपनी भाषा में समझिए, 2 हृदय रेखा। सबसे पहले मैं ऊपर वाली हृदय रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये रेखा, मैंने इसके बारे में हमेशा बताया है और होता भी ऐसा ही है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहाँ से लेकर के, जो ऊपर वाली हृदय रेखा है, और इसके जीवन में 35 तक, ये 35वें वर्ष से शुरू हो रही है ये वाली, इसके जीवन में 35 वर्ष के बाद में इस हृदय रेखा का अपने आप में एक नया उदय होगा। इससे पहले की जो नीचे वाली हृदय रेखा है, ये कई जगह से बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई है। यदि इसको आप देखेंगे तो ये हृदय रेखा डबल होने के बाद यहाँ पर कटी हुई है। इसको कह सकते हैं कि जीवन के 35 वर्ष तक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल मिला। उसको कई बार स्थान परिवर्तन का संभावना भी हो सकती है, जॉब परिवर्तन की संभावना हो सकती है, लेकिन 35 के बाद में व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका मन मजबूत हो गया और वो समझ गया कि दुनियादारी क्या है, और अपने आप को उसने एक जगह एकाग्र करके मन के अंदर शांति प्राप्त कर ली। तो ये यहाँ कोई हार्ट रोग का नहीं है, किसी प्रकार कुछ नहीं है। इससे पहले मन अस्थिर रहा होगा, उस अस्थिर रहने की वजह से कहीं भी आपका मन न लगता होगा, न परिवार में, न पत्नी में, न किसी चीज़ में। इस तरह के संकेतों से माना जाता है। आइए बात करते हैं मंगल पर्व कर्म रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाएं नीचे की तरफ बहुत मजबूती के साथ, शुरू में स्ट्रगल दिखलाने वाली, और नीचे कर्म रेखाएं बहुत मजबूत, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से आप अपने जीवन के अंदर बहुत मजबूती के साथ में कर्म करते हुए ये आगे को चले गए। तो ये बहुत अच्छी कर्म रेखाएं जो आपके प्रति। यहाँ एक और भी बात है, देखिए ये मंगल प्रथम पर्व, जब इससे रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति इंजीनियर होता है, टेक्निकल कार्यों से लाभ उड़ाता है, पुलिस में, मिलिट्री में, यानी कुल मिलाकर साहस वाला व्यक्ति और कर्म करने वाला व्यक्ति, इन रेखाओं का फल ऐसे जाना जाता है। यदि आपकी इसी आयु, यहाँ पर नीचे की तरफ आयु रेखा पर भी देखता हूँ तो एक रेखा यहाँ पर ही खड़ी हुई है, इसका भी जीवन में लगभग 36-37वें वर्ष से उदय है। यानी आपके जीवन में यहाँ से कुछ नई शुरुआत होगी जिससे आप संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा कुल मिलाकर ठीक है। शुरू में थोड़ी काट फाट की रेखाएं हैं, आपके जीवन में जो पिछला समय रहा उसमें थोड़ा सा आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बहुत ढलवा हो जाती है। जब बुद्धि रेखा व्यक्ति जा रहा है, बैलेंस्ड है, लेकिन एकदम ढलवा हो जाए तो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को आपको मजबूत बनाना होगा, अपने आपकी एकाग्रता को करना होगा, अपने जीवन को छानना होगा कि मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्या है जिसको मुझे, मैं कोई फॉल्ट में तो नहीं हूँ या दोहरी जिंदगी तो नहीं जी रहा हूँ। तो बस इतना बस समझिएगा, और इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा मंगल सेकंड पर्वत कुछ एग्रेशन को दिखलाता है, किसी झगड़े झंझट मुकदमे को नहीं दिखलाता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर आपके जीवन में ये आपकी जो रेखाएं हैं जिनको बोलते हैं, थोड़ा सा चंद्र पर्वत पर एक्स के चिन्ह भी हैं, ये होती हैं प्रगति की रेखाएं। यानी कुल मिलाकर आपके मन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने का जुनून है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये केतु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी साथ है। यानी कि कुछ ना कुछ आप ऊंचाई जरूर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एकाग्रता में कुछ कमी आने के कारण या निर्णय गलत लेने के कारण आपको यहाँ पर बाधाएं आएंगी, और वो बाधाएं काफ़ी परेशान करने वाली होंगी, जिसमें आपको अपनी एकाग्रता को बना करके चलना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो यहाँ बाधाएं बहुत दिखाई दे रही हैं। अभी 1.5 वर्ष तक ये लगभग गणित किया मैंने। भाग्य रेखा को देखिएगा,
ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत दूर स्थान से गली अभी आपके साथ ये चल रही है। दूसरा ये यहाँ पर आपके जीवन में 37.5वें वर्ष से 36.5वें वर्ष से एक भाग्य रेखा का नया उदय हुआ है। उसका अर्थ मैं लगभग कई बार बता चुका हूँ, फिर मैं आखिर में इसके सवाल में आपके जवाब दे दूंगा। तो भाग्य रेखाएं आपके पास हैं, थोड़ी बहुत राहु रेखाएं काट रही हैं जो कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन में खर्च ज़्यादा लगाए रखती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके जो है सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व व्यापारिक रेखा कोई भी नहीं है, उनके लिए प्रयास भी ना करें। यहाँ पर ये शुक्र पर्व है, बिल्कुल अच्छा है मेरे हिसाब से। एक शुक्र पर्व खराब नहीं है। जितना आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, कर्म है, उसके हिसाब से आपके पास धन के आगमन भी है, संसाधन भी है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और बड़ी गुणवत्ता के साथ में परिवार से सहयोग लेकर के चलती है और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा बनती है 78-79। तो आयु रेखा भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है। तो अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। हार्ट लाइन का तो मैंने आपको बता दिया। आपने कहा मेरे सीधे और उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए लेफ्ट हैंड को, ये लेफ्ट हैंड को यदि मैं देखूं तो और राइट हैंड को यदि मैं देखूं तो आपके राइट हैंड ने बताया कि पिछले 2 हृदय रेखाओं के पिछला समय आपके जीवन में कैसा गया। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा 1 है और दूसरे हाथ में आपकी हृदय रेखा 2 है। तो कुल मिलाकर मैंने उन दोनों रेखाओं का फलित आपको बताया। तो पिछले वर्ष समय में जो भी हाथ है आपका, मेरे हिसाब से कोई ये ज़्यादा खराब हाथ नहीं है। आपके दोनों हाथों के अंदर थोड़ा सा यहाँ हल्का सा दीप बनाकर रहा, या ये मंगल क्षेत्र बुद्धि सही ने काम नहीं करी, ऐसा कह सकते हैं। या डिसीजन मजबूत नहीं रहे, या अपने आप में मन से आप परेशान रहे, सब कुछ सही रहा। बहुत खराब हाथ नहीं था, ये भी अपने आप में सही हाथ था। आपने पूछा है शुड इज ट्राई माई लक इन मार्केट। शेयर मार्केट के लिए आपने पूछा। शेयर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा मंगल रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट और बुध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट है। बुध पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं निकला था राइट हैंड में, इसलिए मैं आपसे कहूँगा छोटे रूप में आप शेयर मार्केट में लगाइएगा। छोटे रूप में आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और उससे आपको लाभ भी मिलता रहेगा। मतलब कोई ऐसा बहुत भारी नुकसान वहाँ से नहीं होगा। आई एम मैन्युफैक्चरिंग जॉब। आपने कहा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग जॉब कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, क्या मेरे जीवन में अब मैं चेंज करना चाहता हूँ? देखिए मेरी सलाह तो आपको ये है कि मैं दूसरे हाथ से लगातार आपको जो 36.5 वर्ष कर रहा हूँ, 36 से 37वें वर्ष कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ 36.5 ही मानिए, 36 से 37 तक आप कृपया करके अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। नहीं कर रहे हैं तो जहाँ हैं यहीं पर या तो आपको प्रमोशन मिलेगा या इसी फील्ड के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा अभी रुकना चाहिए, लगभग 1.5 साल तक, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है, इसके बाद आपकी स्थिति और मजबूत होने वाली है। डू आई हैव गवर्नमेंट जॉब, मैंने बताया बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। अगले 1.5 साल के अंदर ट्राई कर सकते हैं। आप तैयारी करेंगे, शायद 1.5 साल बाद नंबर आ सकता है। शायद ऐसी संभावनाएं मुझे इसलिए कम लग रही हैं कि आपकी ज़िंदगी अंदर केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ख़राब है। कुल मिलाकर का आपको ऐसा समय नहीं मिल पाएगा जैसी बेसिक तैयारी के लिए आदमी को चाहिए। तो वो मुझे कुछ बाधाएं लग रही हैं, वरना आप प्रयास करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है। और 1.5 साल के बाद आप कृपया करके उस प्रयास को कभी ना करें। हाउ मच मनी, आपने पूछा धन मेरे पास की स्थिति कैसी होगी। बिल्कुल धन की स्थिति आपकी कोई खराब नहीं है। तो यहाँ अगर मैं राइट हैंड पे देखता हूँ तो कोई धन की स्थिति यहाँ कोई ज़्यादा इतनी खराब नहीं है। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा, अभी तो बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर फिर भी आपके पास भाग्य रेखाएं हैं। यहाँ पर हृदय रेखा से भी अच्छी खासी रेखाएं हैं, आयु रेखा में भी ठीक ठाक स्थिति है। मैं समझता हूँ आपके जीवन का 36.5 से 37वां वर्ष वो बहुत ज़्यादा उदय का होगा। तो आपके जीवन में धन ठीक है, आपकी पूरकताएँ पूरी करेगा। ये कोई खराब हाथ की गिनती नहीं है। तो बस अपने आप को स्टेब्लिश कर लीजिए। क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर आप अच्छा धन भी बचा पाएँ और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करें। तो देखिए इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनना चाहिए। आपने माणिक्य पहन रखा है तो भी गलत है, और आपने पन्ना पहन रखा है तो भी। पन्ना तो एक बार को आप पहन सकते हैं, लेकिन माणिक्य तो आपका अर्थ नहीं बनता। ये आपके लिए है मूंगा, तो ये आपके लिए बाधाओं का कारक है। तो ये तो मेरा नहीं बनता, फायर ओपल बनता है मेरी तरफ से। तो केवल आपको यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। और फायर ओपल आपको इस उंगली में मिलना। बस पूजा एक ही बताऊंगा आपको केवल।
आप बजरंग बली की पूजा कीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के व्यक्ति हैं और अगर आप बजरंग बली की पूजा ज़्यादा करेंगे, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ऐसी चीज़ जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके जीवन में आप उन्नति तरक्की को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।